ये आखिरी सवाल है, फिर हम आज के टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। इसको होमवर्क ही रखो आप, है ना, आसान सवाल है, होमवर्क करना, ठीक है। चलो हम आज के टॉपिक पे मूव करते हैं बेटा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। क्या है आज का टॉपिक? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो पहले आपने पढ़ा है कभी? हेमन, क्या चीज? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ही है बेटा टॉपिक का नाम। अरे नहीं पढ़ा है? ये देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये नाम से पढ़ा है। ये इसी को ग्रुपिंग ऑफ सेल कहते हैं। यही है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम ग्रुपिंग ऑफ सेल है। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल में भाई वही दो तरीके से जोड़ सकते हो आप। कैसे जोड़ सकते हो? सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है, और दूसरा पैरेलल। पहले हम सीरीज पढ़ेंगे, फिर पैरेलल पढ़ेंगे। अब सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, सीधे आप क्या कर देते हो, सेल को क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। या आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ऐसे आपने एन सेल्स कनेक्ट कर दी। कितने कर दिए? एन। अब आपको बताना है कि कितने सेल्स हैं ये टोटल, एन सेल्स, ठीक है। हर एक सेल का ईएमएफ ई है, हर एक सेल का ईएमएफ ई है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब आपको करंट बताना है। क्या करेंगे बताओ, करंट कैसे बताएंगे? करंट कितना फ्लो हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, इसमें आप क्या करोगे, किरचॉफ लॉ लगा दोगे ऐसे। ए पॉइंट से चलना चालू करोगे, किरचॉफ लॉ लगा दोगे, तो चालू करो वी ए, ठीक है। फिर करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस आई आर, ठीक। फिर यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस ई, यस, ये आया। फिर उसके बाद इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, ठीक। अब अगले बार फिर से आपको एक ऐसी सेल मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एक सेल मिलेगा ना ऐसा, जिसका आर रेजिस्टेंस होगा और ऐसे जुड़ा होगा सेल। उसके लिए भी आप क्या लिखोगे, माइनस आई आर प्लस ई लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्योंकि रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो माइनस आई आर, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा, और माइनस से प्लस जा रहे हो तो फिर से पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ई में, तो प्लस ई। ऐसे ही आप करते 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 करते, कितने सेल है, हर एक सेल के लिए माइनस आई आर प्लस ई लिखोगे, तो आप ऐसे करते करते एन सेल्स के लिए माइनस आई आर प्लस ई लिखोगे। कितने सेल्स के लिए लिखोगे? एन सेल्स के लिए, एन टाइम्स। और घूम के आप कहाँ पहुंचोगे, वापस वीए पे पहुंचोगे ऐसे। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? बताओ। एक सेल के लिए अगर आप कैसे लिखोगे, मान लीजिए मैं आपके लिए फिर से समझाने के लिए एक सेल अकेला बना दूं। अगर मैं एक लोन सेल ऐसे बना दूं जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एक सेल के लिए आप क्या लिखोगे? सर यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आप क्या लिखोगे? माइनस आई आर, क्योंकि रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, और ई में क्या हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, ई में प्लस होगा। एक सेल के लिए आप क्या लिखोगे? माइनस आई आर प्लस ई लिखोगे। ऐसे कितने सेल है? एन सेल है, तो हर एक सेल के लिए माइनस आई आर प्लस ई लिख दिया, एन टाइम्स। ये बात समझ आई? ये एक सेल के लिए। तो ऐसे कितने सेल जोड़े हैं मैंने? एन सेल्स जोड़े हैं। अब ये, अब वी ए से वी ए कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एन इंटू माइनस आई आर प्लस ई, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस आर भी है, तो एक यहाँ पे माइनस आई कैपिटल आर भी होना चाहिए था, तुम भूल गए लिखना, राइट। माइनस कैपिटल आई आर इज इक्वल टू वी ए। अब वी ए से वी ए कैंसिल, तो इक्वल टू जीरो बन जाएगा। बताओ। अब यहाँ इस इक्वेशन से आपसे कोई पूछ ले आई निकाल के दिखाओ तो क्या आएगा, बताओ, अपनी कॉपी में निकालो। क्या आपको ये मिल रहा है क्या? वेरीफाई करके बताओ, क्या आपको ये मिल रहा है आई की वैल्यू? इस इक्वेशन से आई की वैल्यू ये मिल रही क्या, बताओ।
बताओ, मिली? वेरी गुड। अच्छा, अब अगर कोई क्या करे, कोई बदमाश बच्चा है और इन n सेल्स में से m सेल को पलट दे, इन n सेल्स में से m सेल को पलट दे, n सेल लगी थी उनमें से m को पलट दे। आपको समझ, मान लो 10 सेल लगी हैं तो 10 में से 2 को उठा के उल्टा लगा दे तो क्या होगा? मान लीजिए 10 सेल लगी हैं तो 10 में से 2 को उठा के उल्टा लगा दे, ठीक है? तो क्या होगा? हम ऐसे समझते हैं, उसको हम समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए 10 सेल लगी थी पहले, ऐसे 1 1 2 3 4, ऐसे करते करते टोटल आपके पास कितनी सेल है? 10 सेल। कितनी सेल थे? 10 सेल। n इज इक्वल टू 10। ठीक, अब क्या किया किसी बच्चे ने, कोई बदमाश बच्चा था, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, मान लीजिए ऐसा था। उस बच्चे ने क्या किया, ये आखिरी के 2 सेल उठाए और इनको पलट दिया, सेल को पलट दिया, सेल को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ऐसा रेजिस्टेंस तो ऐसे ही दिखेगा, सेल का उल्टा आ गया से आगे। बताओ, ये आपको समझ आया क्या है केस ये? ठीक, ये समझ आया कि नहीं आया? ये ई है, ये ई है, ये ई है, ये ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, सबका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है? तो m की वैल्यू कितनी है? 2, 2 को पलटा है। टोटल कितनी सेल थी? 10 थी। तो सीधे कितने लगे हैं अब सेल? आपसे कोई मैं पूछूं कि सीधे सेल कितने लगे हैं अभी भी, आप बोलोगे सर अभी सीधे सेल कितने लगे हैं बेटा? आप बोलोगे सर 10 - 2, 8 सेल सीधे अभी भी लगे हैं। 8 सेल अभी भी सीधे लगे हैं, 2 पलटे थे ना। और उल्टे सेल कितने लगे हैं? सर 2 लगे हैं। तो आपसे अगर कोई नेट ईएमएफ पूछ ले, आप कैसे बोलोगे? सर 10 - 2 इंटू ई, ये तो सीधे लगे हैं और 2 सेल उल्टे लगे हैं तो -2e। सीधे वाले सेल का ईएमएफ प्लस ही आएगा, उल्टे वाले का -2 आ जाएगा। तो सर ये कितना आ जाएगा? सर 10 - 2 इंटू 2 इंटू ई, इतना आ जाएगा कि नहीं? बताओ, बताओ, बताओ। अच्छा, ये वाला जो 2 है ये क्या है? m है, और ये 10 क्या है? n है। तो n और m के फॉर्म में हम ऐसा लिख दें क्या इसको, नेट ईएमएफ को? n और m, अगर हम आपसे बोले कि n और n के फॉर्म में इक्वेशन लिख के दो हमको, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और इस सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? सर ये तो n, ये कितने सेल थे? 10 सेल थे, 10 का 10 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है और एक बड़ा आर, तो 10 इंटू स्मॉल आर प्लस बड़ा आर। सर इसको आपको n और m के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको n इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर लिख सकते हो। बताओ, कोई डाउट? बताओ सर, आपको करंट, आपको ईएमएफ मिल गया, आर मिल गया, तो करंट आप लिख सकते हो इस पूरे में कि इसमें करंट कितना जा रहा होगा? सर n - 2m इंटू ई होल अपॉन n स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इतना करंट जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा इसमें से? बताओ, नहीं समझ आया? नहीं पकड़ में आया? बताओ, बताओ क्या? कहाँ -2 आएगा? हाँ, यहाँ पे आप इसमें से आप ई कॉमन ले लोगे तो ये -2 और ये -2 जोड़ के -2 इंटू 2 लिख दोगे ना। अरे, इसमें से आप, इस इक्वेशन में से आप ई कॉमन लो तो क्या बन जाएगा? 10 - 2 - 2। इसको आप ये लिख दोगे ना। अब ये 2 कहाँ से आ रहा है? 2m की वैल्यू थी तो यहाँ पे 2 इंटू एम कर दिया। एक 2 क्यों आ रहा है? एक 2 आया क्योंकि एक 2 2 बार लिखा था, और एक 2 क्यों आया? क्योंकि m की वैल्यू 2 थी।
ठीक, बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ। हम्म, नहीं समझ आया? पक्का? हाँ, पक्का? हम्म, ये आज से पहले इसका लॉजिक क्लियर था आपको? ये चीज आपको पहले आती थी? हम्म, क्या? क्या? हाँ, हाँ, अच्छा। अब एक बात मुझे बताना, ये क्यों जरूरी होता है? ये समझने के लिए, समझ डेवलप करने के लिए। अब देखो, अब बताओ ई नेट कितना होगा इस वाले केस में? सर, 3 सेल सीधे जुड़े हैं और 2 सेल सर उल्टे जुड़े हैं। तो जो सीधे जुड़े हैं उनको हम अगर प्लस, अब सीधे देखो, सीधा उल्टा आप अपने मन से मान सकते हो। आप मान लो कि ये सीधा है तो इसको उल्टा बोल दोगे, और इसको सीधा मानोगे तो ये उल्टा बोल दोगे। ये आपकी मन मर्जी। हमने इसको सीधा बोल दिया तो इसको उल्टा बोल रहे हैं। तो सर 3 सेल सीधे जुड़े हैं और 2 सेल उल्टे जुड़े हैं। ये हो गया सर नेट ईएमएफ। सर आर नेट कितना होगा? सर 5 और 1 6, 6 के 6 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आर नेट हो जाएगा ये। तो सर नेट करंट हम अब लिख पाएंगे ऐसे? बताओ, क्या आप ये बात अपनी अब लिख पाए थे खुद से कॉपी में? बताओ। यश? हम्म, पक्का? अब अगला हमारा केस है, अब हमारा अगला केस है सीरीज हो गया पैरेलल ग्रुपिंग। कौन सा केस है बेटा? पैरेलल ग्रुपिंग। कौन सा? पैरेलल ग्रुपिंग। इसका डेरिवेशन हम नहीं बताएंगे क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक, इसका डेरिवेशन हम नहीं बताएंगे। अब हम 3 केसेस बताएंगे और 3 आपको सुनने हैं, ठीक है? पहला है इसमें केस 1। आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड है पैरेलल में। कैसे सेल कनेक्टेड है बेटा? बोलो कैसे हैं? हाँ, ऐसे n सेल्स कनेक्टेड है आइडेंटिकल, ऐसे। ये कितने सेल कनेक्टेड है? n सेल्स। हर एक सेल का ईएमएफ कितना है? E। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R। ठीक,
ऐसे। और एक बाहरी रेजिस्टेंस क्या लगाया हुआ है, कैपिटल आर। अब इस केस में बेटा चूंकि सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, तो नेट ईएमएफ इसका ई ही बन जाता है। कितना बन जाता है बेटा इसका नेट ईएमएफ, ई। ठीक, नेट ईएमएफ ई ही बन जाए क्योंकि सारे आइडेंटिकल है। ठीक, अच्छा, आर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हुए हैं और वो सारा कॉम्बिनेशन इस आर के साथ सीरीज में है, तो आर नेट क्या बन जाएगा आप बताओ, क्या ये बन जाएगा? क्योंकि इनका ये जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं इनका रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाएगा, आर बाई एन, फिर वो सीरीज में आर के साथ, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस केस में आई की वैल्यू क्या बन जाती है, ई अपॉन आर बाई एन प्लस आर। बताओ क्या अब आप सीधे लिख पाओगे क्या इस चीज को? यस, बताओ। पक्का? अच्छा, अब यहां तो आइडेंटिकल सेल थे, अब केस 2 आइडेंटिकल सेल नहीं है तो क्या होगा? अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगा, सीधे आपको फॉर्मूला लिखना बताऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन की नीड नहीं है, क्योंकि उसका कुछ होना नहीं वाला डेरिवेशन से। ठीक, तो ये 3 सेल है, अभी मैं 3 सेल के लिए लिखना सिखा रहा हूं, फिर n सेल के लिए लिखना सिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, जिसमें दिमाग में एक बार में घुस जाए। ठीक है, ये 3 सेल है जिसका ईएमएफ E1 R1 है, E2 R2 है, E3 R3। और बेटा ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हर बार की तरह R से कनेक्टेड है। ठीक, सबसे पहले तो आपको क्या सोचना है, बताओ क्या सोचना है? सबसे पहले सर इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको नेट रेजिस्टेंस के बारे में सोचना है। ठीक है, आर नेट के बारे में, इस पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का आर नेट कैसे निकालोगे? ये 3 रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है, तो इनका आर नेट कैसे आएगा? सब 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। यस, तो आर नेट क्या हो जाएगा, आर प्लस 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल आर डैश हो जाएगा। बताओ, इसी को क्या लिख देते हैं बेटा, ये बात समझ में आ रही है? और ये जो प्लस 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 होता है ना, उसको सिग्मा से दिखाते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं किताबों में, प्लस को किससे दिखा देते हैं, सिग्मा से। हाँ, क्या चीज, क्या अब आ गया? बताओ, तो इसका जो प्लस 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 होता है इसको ऐसे दिखा देते हैं। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि E1 E2 E3 यहाँ पे है, तो R1 R2 R3 पैरेलल में है, वो उसके साथ सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस आपको निकाल लेना है। ठीक, इतना समझ आया? हाँ, अब ई नेट कैसे लिखोगे, ई नेट कैसे लिखोगे? सर ई नेट लिखने के लिए ध्यान से लिखना, E1 बाई R1, जो ये वाला रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय उसका, ये वाला सेल उसका ईएमएफ डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 होल अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आता है नेट ईएमएफ। इसको आप सिग्मा के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो, E अपॉन R होल अपॉन सिग्मा 1 अपॉन R, ऐसे लिखते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? बताओ, पक्का? हम्म, बताओ। अच्छा, हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो बोलो। हाँ, इसको डिराइव नहीं किया है, सीधा लिखना सिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसका डिराइव का डेरिवेशन का नीड नहीं है। ठीक है,
ये लिखना सीख गए कि नहीं सीखे, कैसे लिखना है? हाँ, अभी मैं इसको अप्लाई भी करके बताऊंगा। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो चिंता नहीं करना, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे 3-4 तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको कॉन्सेंट्रेशन से सुनते जाना बस, ठीक है। अब केस थर्ड, जो अभी मैं बोलते जा रहा हूँ बस सुनते जाओ कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसके बाद मैं आपको लिखना सिखा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ है, ऐसा 3 सेल थे, 3 में से एक उल्टा जुड़ा हुआ है। क्या आपको एक उल्टा जुड़ा हुआ दिख रहा है? पहले तो ये बताओ, क्या आपको अपनी आंखों में ऐसा दिख रहा है कि एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ है इस बार? कौन सा जुड़ा हुआ उल्टा? वेरी गुड, E1, E2, E3, R1, R2, R3, कैपिटल आर। अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो बेटा ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है। क्या लिखना है बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या लिखना है बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखने में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो हम पिछले बार की तरह ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जो पहले लिखा था वही इस बार भी, ठीक है। यहाँ बस सिग्मा लगा दिया, उससे डरना नहीं, क्योंकि वही है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमने पहले पढ़ा था, कोई नई चीज नहीं है ये, ठीक। अब नेट ईएमएफ लिखना हमको सीखना है। अब क्या होगा नेट ईएमएफ में? सर E1/R1, ठीक। अब चूंकि ये बीच वाला उल्टा लगा है तो यहां माइनस आ जाएगा, E2/R2, और तीसरा वाला फिर सीधा लगा है तो प्लस रहेगा। ये समझे कि नहीं? और अपॉन में रेजिस्टेंस हमेशा प्लस में रहता है। बताओ क्या फर्क आया पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में? सर यहाँ पे बीच में माइनस आया, यहाँ पे बस रेजिस्टेंस नीचे वाला सेम है, ये वाला सेम है, बस जो जो सेल उल्टा जोड़ा था उसका माइनस आ गया। बताओ ये बात समझे कि नहीं समझे? हम्म, इतना ही आपको सीरीज ग्रुपिंग में पढ़ना है, सीरीज और पैरेलल में इतने से ही आएगा जो सवाल, इतने से ही आएगा, इससे बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है। बात समझे कि नहीं? अब एक हमको बता देना, एक हमको केस बता दो, फिर हम क्वेश्चन पे कूदेंगे, ठीक है। एक हमको केस बता दो। E1, E2, E3, E4, E5, R1, R2, R3, R4, R5, कैपिटल आर। कैसे लिखोगे इक्वेशन? हाँ, अगर आप इसको ये वाले इसको अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आप ई नेट कैसे लिखोगे? अगर आप इस वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो E1/R1 प्लस E2/R2। अब E3 उल्टा हो गया तो E3/R3 माइनस में, E4 भी उल्टा हो गया और E5 भी उल्टा हो गया, दिख रहा है? और रेजिस्टेंस में तो वही प्लस ही आएगा नीचे। ये समझ आया कि नहीं लिखना? और आर नेट निकालने का तरीका तो वही है, आर प्लस, मतलब जो नॉर्मल सीरीज पैरेलल का तरीका है। बताओ क्या ये जो मैंने लिखा है ये समझ आया?
है क्या क्या? हाँ, अब बस ई नेट आ गया, आर नेट आ गया, तो करंट क्या हो जाएगा? ई नेट अपॉन आर नेट। मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे करंट पूछ लिया जाए, तो पहले ई नेट निकालोगे, फिर आर नेट निकालोगे, फिर ई नेट अपॉन आर नेट कर दोगे करंट निकालने के लिए। ठीक, चलो ये एक सवाल करो। जो सिस्टम आपकी आंखों के सामने बना है, उसका ई नेट और आर नेट दोनों बताओ। इक्विवेलेंट सिस्टम बताओ, मतलब बेसिकली। करो इसको। एक मिनट डाल। बेटा ये सवाल जो है नीट में आएगा, ऐसा सवाल, ठीक है? इतने ही लेवल का सवाल आएगा नीट में, इससे कठिन नहीं आएगा। इतने ही लेवल का सवाल आएगा नीट में, ठीक है? ये नीट का FYQ है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, इससे कठिन नहीं आएगा। ये आपको समझ में आ गया तो समझ लेना, नीट का आप उखाड़ ले जाओगे। पहला स्टेप अब मैं समझा रहा हूं बेटा, है ना? आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं समझा रहा हूं, फिर देखना कि आपने सेम सोचा क्या, ठीक है? मैं समझाऊं? ठीक। सबसे पहले तो हमको दिख गया ये पैरेलल में है, दिख गया? तो इस पैरेलल के लिए पहले हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ई नेट निकालेंगे सबसे पहले। सर E1/R1, अगर हम इस वाले को पॉजिटिव मान लें, या फिर हम इस वाले को पॉजिटिव मान लें किसी एक तरीके से, ठीक है? हम ये बड़ा है ना 6 वोल्ट वाला, तो हम इस वाले ओरिएंटेशन को पॉजिटिव मान ले रहे हैं, इस वाले ओरिएंटेशन को क्या मान ले रहे हैं? पॉजिटिव। ठीक, इस वाले ओरिएंटेशन को हमने क्या माना? पॉजिटिव। हाँ, किसी को भी मान सकते हैं, मैं दोनों करके दिखाऊंगा, ठीक है? इस वाले को हमने पॉजिटिव माना जब, तो ये नेगेटिव ओरिएंटेशन हो गया, तो ई नेट क्या आ जाएगा? E1/R1 माइनस E2/R2 होल अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। E1 ये है, तो 6/1 माइनस 2/1 होल अपॉन 1/1 प्लस 1/1, तो ये कितना हो जाएगा? 4/2, 2 वोल्ट। ये किस में आया? प्लस में आया। किस में आया बेटा? प्लस में आया। किस में आया? प्लस में आया। प्लस में आने का मतलब क्या हुआ? सॉरी, हाँ, प्लस में आने का मतलब क्या हुआ बेटा? प्लस में आने का मतलब ये हुआ कि इसका जो नेट इफेक्टिव आप सिस्टम बनाओगे, फिर ऐसा बनाओगे अगले स्टेप में। प्लस आया मतलब इस ओरिएंटेशन में बनाना है, ये देखो, बताओ। और 1 और 1 का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0.5 ओम। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? बताओ। अब हमने इसको प्लस माना था ना, इस वाले ओरिएंटेशन को, तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या आ गया? माइनस आ गया। आ गया कि नहीं? तो ई नेट अब क्या लिख पाओगे इस वाले सिस्टम के लिए, क्योंकि ये कैसा है? सीरीज में है, तो इस बार ई नेट कैसा लिखोगे? सर -4 + 2, मतलब -2 वोल्ट। भाई सीरीज में तो डायरेक्टली प्लस माइनस करते हैं ना, देखो ये पीछे सीधे हम प्लस माइनस करते हैं ना सीरीज में, सीरीज में दिमाग लगाना ही नहीं है, तो ये सीरीज में था। अब -2 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? -2 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -2 वोल्ट? -2 मतलब फाइनल वोल्टेज इस ओरिएंटेशन का बनेगा, ऐसा, ठीक? और आर नेट कितना होगा बेटा इस बार? देखना, 0.5 0.5 1 ओम,
यहां पे 1 ओम जोड़ दिया। तो ये जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, ये इसका नेट वोल्टेज बना, ये ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। यहां प्लस आया, यहां माइनस आया। बताओ। अब एक बच्चे ने बोला हम नीचे वाले को ही प्लस क्यों माने, ऊपर वाले क्यों क्यों ना माने? तो अगले पेज पे आ जाओ भाई। अब देखो, हाँ ना, अब दूसरे तरीके से, अब एक बच्चा बोल रहा है कि नीचे वाले को हम प्लस नहीं मानेंगे। हमने बोला क्यों नहीं मानोगे? बोला मेरी मर्जी, मुझे नहीं मानना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम नीचे वाले को प्लस नहीं मानते। तो हमने क्या किया बेटा, हमने ऊपर वाले को प्लस मान लिया। कौन सा कलर ले लूं? ये ले लेता हूं। हमने इस वाले को प्लस मान लिया, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ये वाला जो ओरिएंटेशन है ये प्लस हो गया इस बार। ठीक। अब हमने इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके लिए हमने ई नेट निकाला। ई नेट क्या हो जाएगा बेटा, E1/R1, ठीक है, माइनस E2/R2 होल अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। इस बार प्लस वाला कौन सा है, 2 है, 2/1 माइनस 6/1 होल अपॉन माइनस 4/2 माइनस 2 वोल्ट। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम अब कैसा बन गया, ऐसा बन गया। -2 वोल्ट आया है, मतलब ये वाला ओरिएंटेशन रहेगा ऐसा। बताओ। और इसका नेट कितना होगा, 0.5। अब ये वाला ओरिएंटेशन कैसा है, माइनस है, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। एक बार जो आपने साइन कन्वेंशन ले लिया वो पूरे सवाल में चलेगा, फिर बदलोगे नहीं बीच में अपने मन से, ठीक है। अब ई नेट कितना हो जाएगा सर इस बार? सर ई नेट हो जाएगा +4 -2, मतलब 2 वोल्ट। और आर नेट क्या हो जाएगा सर? सर 0.5 मिला के 1 ओम हो जाएगा। तो सर फाइनल कैसा बनेगा, +2 वोल्ट आया। +2 वोल्ट मतलब प्लस का ओरिएंटेशन, मतलब ऐसा ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक। और फाइनल रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम। क्या यही आया था पिछले बार, पिछले पेज पे देखो, एग्जैक्टली यही बना था, देखो। समझ आया कि नहीं आया? बताओ। आया? बताओ। इसका इक्विवेलेंट निकालना जरा। अब इसका निकाल के देखो, एक बार में कैलकुलेट करके देखो। ये बेटा ये F/Q है, ये नीट में आ सकता है एज इट इज सवाल। जिसको बस फॉर्मूला पता होगा वो तुरंत कर देगा, जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। जिसको कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, वो तुरंत खट से कर देगा। जिसको नहीं पता है वो रोता रहेगा। तो भाई ई नेट सीधा लिखेगा बच्चा, जिसको पता है वो सीधा लिखेगा, जिसको नहीं पता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, सीधा E1/R1। अब देखो तीनों का ओरिएंटेशन एक जैसा है, तो प्लस माइनस की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं इस बार, क्योंकि तीनों का ओरिएंटेशन सेम है। ध्यान देना, तीनों का ओरिएंटेशन सेम है, ओरिएंटेशन का ध्यान रखना है बेटा, है ना। क्वेश्चन में गलती बस यही होगी कि आप ओरिएंटेशन का ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है। और कोई गलती इसमें होने का चांस ही नहीं है। बस आप क्या करोगे, 10/1 प्लस 4/2 प्लस 6/2 होल अपॉन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 1, नीचे 2 हो गया। ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये 2, ये 3, 15 हो जाएगा ऊपर, ठीक। ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट। और आर नेट क्या हो जाएगा बेटा, आर नेट सिस्टम का, सर 1/1। आर नेट क्या हो जाएगा बताओ, पैरेलल रेजिस्टेंस है ना, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आर नेट इसका 0.5 आ रहा है क्या, बताओ। आर नेट आप कैसे निकालोगे, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। आर नेट की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 ओम। बताओ। तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम अगर आपको ड्रॉ करने को बोल दिया जाए तो आप ऐसा ड्रॉ करोगे क्या? ये इक्विवेलेंट सिस्टम है, ये 7.5 वोल्ट, ये 0.5 ओम, ये इक्विवेलेंट सिस्टम। बताओ। अब ये वाला सवाल आप खुद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये होमवर्क दे दूं? बताओ, कर लोगे? ये देखो जेईई मेंस में सवाल आया, करो इसको जरा।
अब एक्चुअली इस सवाल में कुछ गलती है। सवाल में क्या पूछ रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन ए एंड बी। आप पूरा सर्किट दिया नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस आप बता नहीं सकते, तो ये सवाल में कुछ दिक्कत है। पर हम इसका इक्विवेलेंट तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताओ बताओ। आपको दिख रहा तीनों तीनों बैटरी कैसी हैं, सेम सेम ओरिएंटेशन की हैं। तो इनका ई नेट आप सीधे लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, सर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 होल अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/1 प्लस 2/1 प्लस 3/1, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ये कितना हो जाएगा 6/3, 2 वोल्ट। बताओ। अच्छा, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा कि नहीं, आर नेट, इन तीनों का। तो इक्विवेलेंट हमारा सिस्टम कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं, बताओ। ये 10 ओम है, ये 1/3 ओम है, ये 5 ओम है, और ये 2 वोल्ट है। बताओ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट आपका सी है। क्या ये सिस्टम इस सिस्टम के बराबर है कि नहीं, इक्विवेलेंट सिस्टम। हाँ, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये नहीं दिया सवाल में। अगर आपको ए से बी जाना है, अगर आपको ए से बी जाना है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताओगे, वीए, मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे लिखोगे, वीए माइनस 5i, ठीक है, माइनस 1/3i, और माइनस प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -2 माइनस 10i इक्वल टू वी बी, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ। केवीएल ऐसे लगाओगे कि नहीं लगाओगे इसमें। अब आई की वैल्यू सवाल में दी नहीं, उसने देना भूल गया वो, इसलिए आप वी ए माइनस बी भी नहीं बता सकते। ये बात आपको समझ आई। ये क्या है, ये किसी बड़े सर्किट का पार्ट है, ये एक बड़े सर्किट का एक पार्ट है, तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको बताना चाहिए था। किसी भी एक ब्रांच में करंट उसको बताना चाहिए था। जब तक आप करंट नहीं बताओगे, ये आई की वैल्यू आप नहीं बताओगे कि आई कितना फ्लो हो रहा है सिस्टम में, तब तक आप वी ए माइनस बी भी नहीं बता सकते, इसलिए ये सवाल गलत था। पर हम इक्विवेलेंट सवाल तो इसका इक्विवेलेंट बनाना तो सीख सकते हैं, तो वो मैंने आपको सिखा दिया। बताओ। है ना, ये समझ भी डेवलप होनी चाहिए कि सवाल क्यों गलत था ये, है ना। अगर आप ये समझ पा रहे हो मतलब आपको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। बताओ भाई, बताओ। पक्की बात। ये आपका होमवर्क है, ये हमने कल पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है। हाँ, बस आप करंट निकाल सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। करंट निकालने वाला सवाल भी कर, एक सवाल हम लोग करंट निकालने वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब जैसे आपको करंट निकालने वाला एक सवाल मैं कराता हूँ, ठीक है। ये सर्किट है, ठीक। ये 2 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 1 ओम, ठीक। ये 2 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 8 वोल्ट, ये 1 ओम, ठीक। और
ये अपना आ गया 2 ओम, ये अपना आ गया 4 ओम, ये 4 ओम। अब आपको सर्किट में सारी ब्रांचेस में करंट निकालना है। ठीक, क्वेश्चन समझ आया? फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? आप मत करो, मैं तो समझा रहा हूं, ठीक है? अब अगर आप ऐसे सॉल्व करने लगोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा खराब? दिमाग हो जाएगा कि नहीं खराब? बताओ बताओ बच्चे बताओ। इसको मैं 2 ओम कर देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होगा। ये 2 ओम, 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का 2 है, ठीक है? अब आप अगर ऐसे निकालने जाओगे तो दिमाग आपका खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा बेटा? दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना केवीएल केसीएल में इतना घूम जाओगे कि पागल हो जाओगे, क्योंकि इतनी सारी बैटरी लगी है इस बार। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को देखेंगे सबसे पहले। ये दोनों किस में है बेटा? सीरीज पैरेलल में। पैरेलल में है कि नहीं है? बताओ। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन में ऐसा वाला ओरिएंटेशन को कैसा मान ले? पॉजिटिव मान ले, तो ये वाला ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने साइन कन्वेंशन ले लिया अपने मन से। ठीक, तो यहां पर इसका ई इक्विवेलेंट आप कैसे लिखोगे? पहला, इसका ई इक्विवेलेंट आप कैसे लिखोगे? सर, E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2 होल अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। सर ये वाला पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव लिया है, तो 2/2 माइनस 8/2 1/2 प्लस 1/2। बताओ बताओ, ये कितना हो जाएगा? -3/1 -3 वोल्ट। ये आया कि नहीं आया? अच्छा, आर ई क्यू क्या आ गया? इस पूरे पिंक वाले सिस्टम का आर ई क्यू क्या आ गया? आर ई क्यू सर आ जाएगा, ये तो पैरेलल में है तो 1 ओम आ जाएगा। 2 और 2 पैरेलल में जोड़ा है तो 1 ओम आ जाएगा। बताओ। तो एक बात मुझे बताना, अगले पेज में कलर में चेंज करता हूं। अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखेगा? ये सर -3 वोल्ट आ रहा, -3 मतलब ऐसा ओरिएंटेशन। इसका नेट ईएमएफ ऐसे ओरिएंटेशन का दिखेगा। तो हम इसका सर्किट में बना रहा हूं, देखना मैं बना रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं सर्किट बना रहा हूं। ठीक, 2 वोल्ट ऐसा, फिर 4 वोल्ट ऐसा। ठीक, और ध्यान से देखना, ये ऐसा बनेगा क्या? बताओ बताओ। 2 1 4 1 और 3 1। बताओ। 2 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम। ऐसा बना कि नहीं बना? सर इस 4 और इस 4 का नेट हो जाएगा 2। ठीक, और वो 2 और 2 मिला के 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एक 4 लगा सकते हैं कि नहीं? बताओ। हैं? अच्छा, अब ई नेट कितना होगा? सर +2 +4, क्योंकि ये वाला ओरिएंटेशन पॉजिटिव था तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, -3। 3 वोल्ट आ गया कि नहीं? क्योंकि ये सीरीज में है। और आर नेट अब इस सिस्टम का कितना हो जाएगा? सर 1 1 1 4, 7 ओम, 7 ओम हो जाएगा कि नहीं? बताओ बताओ। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? ऐसा, ये 7 ओम लगा है और ये 3 वोल्ट। तो सर करंट इसमें सर्किट में कितना फ्लो होगा? सर करंट कितना फ्लो हो जाएगा? 3/7 एम्पियर हो जाएगा कि नहीं करंट फ्लो? बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? अब 3/7 कैसे फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि नहीं? मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है 3/7, ऐसे हो रहा है कि नहीं 3/7 फ्लो?
अब ये ग्रीन वाला सर्किट कहां से आया था? ग्रीन वाला सर्किट इस येलो सर्किट से आया था कि नहीं आया था? तो इसमें भी करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसे होगा कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज? ये आपको समझ आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा करंट? ऐसे 3/7। हाँ, अब ये 4 और 4 है तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, 3/14 ऊपर से जाएगा, 3/14 नीचे से जाएगा। बताओ, ये चीज समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, पक्का? ये बात समझ आ रही है कि नहीं कि 3/7 ऐसे फ्लो होगा? ठीक, बताओ, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? अब ये बताओ, 3/7 यहां आया तो ऊपर से कितना जाएगा, नीचे से कितना जाएगा, ये कैसे पता लगाएं? हाँ, ये बात समझे कि नहीं कि 3/7 यहां आया, कहां आया? यहां आया। ठीक है, मैं इसको यहां बनाता हूं। क्या क्या? ये कैसे पता लगाएं? ये देखो, क्यों होगा? होगा कि क्यों? अगर होगा तो क्यों होगा बताओ? 2 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम। हाँ, नहीं, लॉजिक से समझना है ना, रेस्ट आपका एक लॉजिक, चलो आपने जो बात बोली वो थोड़ी लॉजिकल है ना, कम से कम बिना लॉजिक के बात आपने नहीं बोली। कॉन्सेप्ट क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर ऊपर I1 करंट गया है तो नीचे कितना जाएगा? 3/7 - I1। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। मान लो अगर हम इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, तो A और B के बीच का, क्योंकि ये पॉइंट भी A है, ये पॉइंट भी A है, ये पॉइंट भी B है और ये पॉइंट भी B है, तो ऊपर वाले केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे? यहां से A से B जा रहा है, ऊपर वाले के लिए लिख रहा है, तो VA माइनस 2I1। ठीक है, और माइनस से प्लस गए तो +2 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB का वैल्यू क्या आ गया सर? वो आ गया 2I1 - 2। अब नीचे वाले के लिए लिखो, VA यहां से चालू करोगे, यहां से लिखना, और आगे चलोगे कितना आ जाएगा? -2 इंटू 3/7 - I1। ठीक, और ये प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -8 इज इक्वल टू VB। तो यहां से VA माइनस VB कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ गया बेटा? ये 8 +2 इंटू 3/7 - I1। अब ये तो VA माइनस VB ये भी है, VA माइनस VB ये भी है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो 2I1 - 2 ये बराबर किसके होना चाहिए बेटा? 8 +2 इंटू, ये बात आपको समझ आ रही है मैं जो कर रहा हूं? 3/7, ये समझ आ रही है? अब ये देखो, एक इक्वेशन जिसमें I1 अकेला अननोन है, तो इसको सॉल्व करो। 2I1 - 2 इज इक्वल टू 8 + 6/7 - 2I1। ठीक, अब ये 2I1 इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा 4I1, ये 2 इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 10 + 6/7। 4I1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 76/7। ठीक, अब ये काटो, किससे काटोगे? 2 से काटो, तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 8 = 16। ठीक है, 2 से एक बार और कट जाएगा, 19 बार। तो I1 की वैल्यू क्या मिल गई? 19/7 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो मैं बना रहा हूं फिर से। 8 का उल्टा था ना? ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, क्या? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट 2 ओम, 8 वोल्ट 2 ओम। ठीक है, यहां से बेटा करंट कितना आया था? यहां से कितना करंट आया था बेटा? यहां से आया था 3/7 एम्पियर। अब हमने ऊपर कितना माना था? I1 गया, I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9/7, 19/7, ऊपर चला गया। बताओ। हम्म, इसका मतलब है यहां पे ऐसा करंट फ्लो हुआ होगा,
16/7 एम्पियर। ओहो, ये बात समझे कि नहीं? हाँ, क्या चीज समझे कि नहीं? हाँ, समझे? और यहाँ पे नेट फिर 3/7 फिर ऐसा बन जाएगा। बताओ। हाँ, ये 9/7 यहाँ से आएगा, 16/7 वापस इधर चला जाएगा, 3/7 ऐसा बन जाएगा। ये बात समझे कि नहीं? तो इसको मैं अगर दूसरे कलर, अरे कलर की भी लिमिटेशन है यार इसमें बड़ी। हाँ, तो ये आप समझ रहे हो कि यहाँ पे 19/7 जा रहा है, और ये 19/7 यहाँ जा रहा है, फिर 3/7 यहाँ गया, और 16/7 यहाँ घूम जा रहा है, ऐसे। बताओ, हमने सारी ब्रांचेस में करंट बता दिया कि नहीं बता दिया? ये बात समझ आया कि नहीं आया? कठिन था ये? कठिन था बहुत। हम्म बहुत कठिन एकदम, मतलब भाई साहब हालत खराब हो गई समझने में, ऐसा था। बताओ, पक्की बात? हाँ, श्योर? अब इस लेवल का सवाल आपको नहीं आने वाला, नहीं आएगा आपको, ठीक है? वैसे ये कठिन नहीं है, पर ये भी नहीं आएगा आपके सिलेबस में। पर आपने पूछा कि करंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने एक सवाल आपको करा के दिखा दिया कि कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो ये था हमारा क्या बोलो? कौन सा वाला? हाँ, ये वाला अभी जो कराया था मैंने, ये पीछे, ये। हाँ बेटा, ये सर्किट पूरा नहीं है ना, यहाँ पे आगे क्या लगा ये बताया नहीं ना इन लोगों ने। ये सवाल जो हमने कराया था इसके, ये पूरा कंप्लीट सर्किट है ना बेटा, यहाँ पे क्या लगा बताया नहीं ना इन्होंने, यहाँ पे इसके आगे क्या, यहाँ पे क्या लगा, इसके बाद और इसके बाद क्या लगा, ये तो बताया ही नहीं। समझे मेरी बात? जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं तो करंट कैसे बता दोगे? और करंट नहीं बता पाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता पाओगे। मेरी बात समझे? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये सवाल जेईई मेंस में पूछा गया था, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। इसमें डेटा कौन सा मिसिंग है? इनको करंट बताना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था कि यहां से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू बतानी चाहिए थी कि भैया मान लेते हैं यहां से करंट बता देते, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस बता पाते। ये बात समझे? मान लो ये करंट की वैल्यू बोल देते 3 एम्पियर, आप फिर इस इक्वेशन में 3 एम्पियर पुट करते तो VA माइनस 5 × 3 -1/3 × 3 -2 × 10 -10 × 3 इज इक्वल टू VB। ऐसे लिख देते आप इक्वेशन, ठीक है? ऐसे लिख देते। अब ये कितना बन जाता? 15, 16, 17, 18, 30, तो 48। VA माइनस 48 इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB की वैल्यू 48 हमको मिल जाती। अगर करंट की वैल्यू क्या दी होती? 3 एम्पियर, पर इन्होंने करंट नहीं बताया ना। बात समझ रहे हो कहाँ दिक्कत है कि नहीं? ये दिक्कत थी, ठीक। चलो इसको हम हटा दें क्योंकि ये तो सवाल में है नहीं, तो इसको हटा देते हैं या इसको रहने देते हैं, ठीक है? आगे बढ़े, चलो, है ना? तो इसमें इससे लेवल का सवाल नहीं आएगा आपका, है ना? ये आप कर लेना होमवर्क, दिस इज द मैक्सिमम थिंग दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक। अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो भाई साहब एक बात मुझे बताओ, क्या बताओगे? मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस एक बैटरी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये बैटरी ई है, ये रेजिस्टेंस आर है। एक बात मुझे बताना, एक एक बात मुझे बताना, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? सर
E अपॉन R, ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक, ये करंट हमको यहां से फ्लो हो रहा है। ये करंट क्या है सर, ये तो dq अपॉन dt है। इसका मतलब dt टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ वो कितना हुआ सर, E अपॉन R इंटू dt। मतलब इतने टाइम में, dt टाइम में, छोटे से टाइम इंटरवल में इतना चार्ज इस पूरे सिस्टम से फ्लो हुआ है। ऐसे बताओ, हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, बताओ। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ होगा, बताओ। सर बैटरी ने क्या किया है सर, बैटरी ने ये वाला जो चार्ज है ना dq, इसको E पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराया है। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा सर, dq इंटू ई हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अरे उसमें पढ़े थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि अगर आप किसी चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराते हो तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई है, और चार्ज कितना है, डी क्यू है। अब डी क्यू की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, ई बाई आर इंटू डी टी इंटू ई, ये हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन बाय बैटरी कितने समय में, डी टी टाइम में। डी टी टाइम में इतना काम बैटरी को करना पड़ेगा, कितने टाइम में करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, ये वर्क डन है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा सर, ई स्क्वायर आर हो जाएगा वो तो। सर ये क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, सर ये तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी हो जाएगा। वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। तो पावर क्या हो गया, ई स्क्वायर बाई आर हो गया, बताओ। ई स्क्वायर बाय आर हो गया, बताओ। अच्छा, इसमें सर ई अपॉन आर को आई लिख दें अगर, तो हम ई इंटू आई भी तो लिख सकते हैं। तो पावर जो बैटरी डिलीवर कर रही है वो कितना हो जाएगा, ई इंटू आई हो जाएगा, बताओ। ई इंटू आई हो जाएगा, बताओ। यश, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर सिस्टम ऐसा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव है। अगर यहां से करंट निकल रहा है पॉजिटिव से, किसी किसी उसमें, किसी किसी सर्किट में, तो यहां पे बैटरी क्या करेगी, वर्क डन करेगी, मतलब बैटरी वर्क एनर्जी देगी, एनर्जी गिवन बाय बैटरी। बताओ, मतलब बैटरी डिस्चार्ज होगी। और अगर किसी सर्किट में आपको कोई बैटरी ऐसे दिख जाए कि करंट ऐसा आ रहा है, ऐसा अपोजिट, ठीक, मतलब नेगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, तो एनर्जी गिवन टू बैटरी होगा। सर इस केस में क्या होगा सर, बैटरी रिचार्ज होगी, या हम कह सकते हैं चार्ज होगी, सिंपली कह सकते हैं चार्ज। यहां पे डिस्चार्ज होगी, यहां चार्ज होगी। तो आप सर्किट में अगर आप ध्यान से देखो तो करंट का डायरेक्शन और बैटरी, मतलब करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है या करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा है, वो देख के आप ये बता सकते हो कि बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है। ये बात समझ आई कि नहीं, बताओ। ये वाला जो हमने पीछे सवाल किया था, अब इसमें आप देख के जरा बताना, इसमें आप देख के जरा बताना कहां चला गया वो। हाँ, यहां देखना जरा, करंट यहां पे ऐसा गया, यहां पे ऐसा जा रहा है, दिख रहा है आपको ये करंट का डायरेक्शन है, दिख रहा है कि नहीं, करंट का डायरेक्शन दिख रहा है कि नहीं। दोनों ही केस में आप देखो पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, मतलब दोनों बैटरी इस केस में क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही, दोनों ही बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा यहां बताना जरा, यहां सर पॉजिटिव से निकला मतलब ये भी डिस्चार्ज हो रही, यहां भी पॉजिटिव से निकला मतलब ये भी डिस्चार्ज हो रही।
सारी की सारी बैटरी यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ये बात आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे अब सर्किट के अंदर, बताओ। ये बात आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, हैं? यस, पक्की बात। हम्म, ठीक है। अब एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना, अब ये जो करंट था इस वाले सर्किट में, एक बात मुझे बताना, ये जो करंट था इस वाले सर्किट में, ये करंट इस रेजिस्टेंस से जा रहा था कि नहीं जा रहा था? ये जो dq चार्ज है इस रेजिस्टेंस से पास हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ई ही तो ड्रॉप हुआ है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना ड्रॉप हुआ, ई ही ड्रॉप हुआ है, बताओ। अरे जितना, जितनी बैटरी लगाई उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो एक बात मुझे बताना, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस या एनर्जी लॉस्ट बाय रेजिस्टेंस या हीट लॉस्ट बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, डी क्यू इंटू ई, जो चार्ज फ्लो हुआ और जितना पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस गया। ये हायर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव पोटेंशियल पे, हायर से लोअर जा रहा है, तो हीट लॉस को हम माइनस से दिखा सकते हैं, बताओ। और यही तो हमने इक्वेशन यहां लिखी थी, डी क्यू इंटू ई, बताओ। वर्क डन बाय बैटरी में भी तो सेम इक्वेशन आई थी प्लस के साथ, और इसी को जब हमने सॉल्व किया था तो हमें ई स्क्वायर बाई आर और ई इंटू आई मिला था, बताओ। बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि बैटरी ने जितनी भी एनर्जी दी वो रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो रही है, लूज हो रही है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी गिवन बाय बैटरी लॉस्ट इनटू हीट बाय रेजिस्टेंस, बताओ। 100% एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी बैटरी ने दी उतनी एनर्जी रेजिस्टेंस ने लूज करा दी। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, बताओ। ठीक है, अब ये माइनस प्लस का साइन हम भूल जाते हैं जनरली, और हम फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद रखते हैं। जो हीट लॉस होता है ना उसको हम लॉस प्लस, क्योंकि हमको पता चल गया ना कि रेजिस्टेंस में लॉस ही होगा, तो हम माइनस को नहीं लिखते जनरली। आप किताब में देखोगे तो माइनस नहीं लिखा दिखेगा। ये एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आई टी आ जाएगी। ये पावर है, सॉरी, है ना, पावर, पावर इन द बैटरी, पावर लॉस इन द बैटरी, ठीक है। तो अगर पावर इतना है तो हीट कितनी हो जाएगी, v इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको आप इसमें पुट करोगे ना, ई वगैरह की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। टी टाइम में जो हीट का लॉस हो रहा है रेजिस्टेंस, इसमें आप पुट करो ना तो आपको ये मिल जाएगा, बताओ। जैसे P क्या होगा, P को आप कैसे लिखोगे, H अपॉन टी लिखोगे, इज इक्वल्स टू आप क्या लिख दोगे, ई स्क्वायर बाई आर। तो H की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ई स्क्वायर टी बाई आर। वही तो मैंने यहाँ लिखा, ई की जगह V लिख दिया। यस, बताओ, नहीं समझ आ रहा है, हाँ। तो जो बैटरी ने हीट दी वो, जो बैटरी ने हीट दे दी वो रेजिस्टेंस में क्या हो गई, लॉस हो गई, ठीक। चलो ये सवाल करो जरा। अब ये सवाल मैं समझाता हूँ, आप नहीं करो, मैं समझाता हूँ, ठीक है। मैं समझाऊं, अब मैं समझाऊं। अच्छा, सबसे पहले तो इस सर्किट का नेट वोल्टेज आप लिखो, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस इंटरनल नहीं दिखा है तो हम मान लेंगे कि परफेक्ट बैटरी है, तो आइडियल बैटरी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। तो ई नेट कितना हो जाएगा सर, ई नेट हो जाएगा 10 माइनस 4 मतलब 6 वोल्ट। तो इसको हम ऐसा बना देंगे, बताओ। सर इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, सर करंट होता है V अपॉन आर, मतलब हमको 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2 एम्पियर।
सर यहां से करंट 2 एम्पियर फ्लो होगा इस पूरे सर्किट में, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब सर पहला पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है, ए ऑप्शन। 10 वोल्ट बैटरी पावर सप्लाई कर रही है क्या? हाँ सर, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो 10 वोल्ट बैटरी पावर सप्लाई कर रही, सही बात है। सर कितनी पावर सप्लाई कर रही? सर पावर का फॉर्मूला क्या होता था? सर V इंटू आई, यही होता है पावर का फॉर्मूला, बताओ। तो पावर का फॉर्मूला अगर V इंटू आई होता है, V बोल दो या E बोल दो, है ना, V और E दोनों बात बराबर है ना, वोल्टेज को V और E दोनों से सिंबल से, हाँ ये तो पता होगा। तो वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है, I कितना है? 2 है, तो 20 वॉट पावर ये वाली बैटरी सप्लाई कर रही है, बताओ। अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, बेटा ध्यान से देखना, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रहा है अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रहा है, मतलब 4 वोल्ट वाली जो बैटरी वो रिचार्ज हो रही है, 4 वोल्ट बैटरी रिचार्जिंग, दिख रहा है कि नहीं? ये नीट में पूछा जा सकता है आपसे, ऐसा एक सर्किट दे देंगे और फिर आपसे स्टेटमेंट बना देंगे कि 10 वोल्ट बैटरी रिचार्जिंग, 4 वोल्ट बैटरी रिचार्जिंग, बोथ बैटरी डिस्चार्जिंग, ऐसा पूछ लेंगे। अब ये रिचार्जिंग किस रेट से हो रही, कितना पावर रिचार्ज में ले रही है? सर V इंटू आई इसमें भी लगाएंगे। इस वाली बैटरी का वोल्टेज कितना है? 4, करंट इसमें 2 एम्पियर जा रहा है, तो 8 वॉट का जो पावर है वो रिचार्जिंग में कंज्यूम हो रहा है, बताओ। हाँ, अच्छा, इसने कितना दिया? 20 वॉट दिया, 8 वॉट इस वाली बैटरी के रिचार्ज में चला गया, तो 12 वॉट कहाँ गया? और उसके लिए आप ये रेजिस्टेंस को देखो, रेजिस्टेंस में पावर कितना, पावर ऑन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर, ठीक है। आई कितना है? करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2, रेजिस्टेंस कितना है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 12 वॉट, मतलब 10 वोल्ट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 वोल्ट की जो बैटरी थी उसने टोटल 12 वॉट का पावर दिया, उसमें से जो, नहीं सॉरी, 20 वाट का पावर दिया, इस 20 वाट के पावर में से 12 वाट का पावर रेजिस्टेंस खा गया, उसने हीट में कन्वर्ट कर दिया, और बचा हुआ 8 वाट का पावर जो 4 वोल्ट की बैटरी थी उसने रिचार्जिंग में यूज कर लिया। इस क्वेश्चन की पूरी कहानी है, बताओ, बताओ भाई, बताओ यार, इस क्वेश्चन की पूरी कहानी आपको समझ आई, पूरी गाथा समझ आई? आ गई है तो एक सवाल करके दिखाओ ये। आ गई है तो एक सवाल ये करके दिखाओ, ये बिल्कुल नीट पैटर्न का सवाल है, एकदम नीट पैटर्न बेटा, एकदम नीट पैटर्न। अभी तक आया नहीं है सवाल, PYQ नहीं है ये, नीट पैटर्न का सवाल है एकदम। हाँ, क्या चीज? हाँ देखते हैं, नहीं नहीं, पावर हीट डेवलप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, सर्क का बताना है, 3 ओम में कितना हो रहा है, 6 में कितना हो रहा है, इस वाले 3 में कितना हो रहा है, इसमें 5 में कितना हो रहा है, सबका बताना है। अगर मैं अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, रुको, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, तो H1 H2 H3 H4 सब बताना है। सवाल क्या है? पावर हीट डेवलप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। करो करो, अभी आंसर मत बताओ, 1 मिनट का टाइम लो, प्रॉपरली सॉल्व करो, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है? क्या होता है ना कि बाकी बच्चों का फिर मोरल गिर जाता है, जल्दी आंसर देते है ना। करो करो, कब? बताना।
आज हमने बेटा क्या क्या पढ़ा लिया। ये मेरा 22वां स्लाइड है अभी का, आज का। ये 20 स्लाइड ऑलरेडी हम भर चुके हैं आज। मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? इतना सब हम पढ़ चुके हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग, हाँ हो रही है रिकॉर्ड। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं पूरा समझाऊंगा तो समझा तो नहीं पाऊंगा, पर ब्रीफ कर देता हूँ मतलब क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ा, तो सीरीज ग्रुपिंग पढ़ा, ये पढ़ा हमने सीरीज ग्रुपिंग। फिर पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ा, ये पढ़ा पैरेलल ग्रुपिंग। फिर हमने सीरीज और पैरेलल के ऊपर कुछ सवाल किए, ये सारे सवाल किए। एक सवाल मैंने होमवर्क दिया, बाकी सवाल मैंने करा दिए। सीरीज पैरेलल के ऊपर एक अच्छा सवाल भी हमने किया, थोड़ा नीट के लेवल के ऊपर का सवाल था, पर हमने डिस्कस किया जिसमें क्लियरिटी मिल जाए। फिर हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू किया, उसकी थ्योरी हमने समझी। फिर हम सवालों पर आ गए हैं, और ये हमने एक सवाल हमने ये किया है। इसके बाद ये सेकंड सवाल मैंने आपका, ये वाला आपका मैं करा रहा था जब आपने ज्वाइन। और उसके पहले हम यहाँ पे पीछे कुछ सवाल हमने प्रैक्टिस के लिए 2-3 सवाल ये किए थे। 1-2 सवाल हमने यहाँ पीछे प्रैक्टिस के लिए ये किए थे। इतना हमने किया अभी तक, इतना सब कुछ हम कर चुके हैं। हेलो, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, थोड़ा आधे घंटे में आते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग में। हाँ भाई, चलो हमारी बारी। इतना टाइम नहीं मिलेगा ना, दिस इज सफिशिएंट टाइम। इसका आर इक्विवेलेंट निकालो सबसे पहले। कैसे निकालोगे सर? आर इक्यू सर हो जाएगा 6 × 3/6 + 3, 6 × 3/9, 3 3 9, 3 2 6। तो सर इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, बताओ। ये 5 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये 20 वोल्ट। तो करंट कितना फ्लो होगा? करंट कितना फ्लो होगा सर? 20 अपॉन ये कितना है? 10, 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है? बताओ 2 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? है? अगर 2 एम्पियर यहां से निकलेगा तो यहां से भी 2 एम्पियर इसमें जाएगा। अब अभी रुक जाओ, ये 6 वाले में कितना जाएगा? 6 वाले में I6 कितना जाएगा? या हाँ, 3/9 × 2 है कि नहीं? ये डायरेक्ट लिखना अब आता है कि नहीं आपको? 2/3 एम्पियर जाएगा कि नहीं जाएगा यहां पर? तो नीचे कितना जाएगा बताओ? 4/3 जाएगा कि नहीं जाएगा? ऊपर 2/3 चला गया तो नीचे 4/3 जाएगा, बताओ। और यहाँ पे फिर दोबारा से मिलके कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। अब आपसे हम, अब हमने क्या बोला है? पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस लिखते हैं H1। पहले वाले में कितना हो जाएगा सर? I और I²R लिखोगे। इसमें करंट कितना जा रहा है? 2। करंट रेजिस्टेंस कितना है? 3। बताओ, बताओ। फिर इन 2 सेकेंड पूछा है ना, सॉरी माय मिस्टेक। I²RT लिखोगे ना, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2², रेजिस्टेंस का वैल्यू 3, टाइम 2 सेकंड दिया। 2 कहां से आया? सवाल में दिया है। कितना हो जाएगा ये? 24 जूल। सर H2 कितना होगा? H2 सर फिर सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। इसमें करंट कितना जा रहा है? 2/3 जा रहा है। R की वैल्यू कितना है? 6 है। टाइम कितना है? ये है, बताओ। यस, ये कितना हो जाएगा? 4 2 8, 2 20, 16/3 आ रहा है? 16/3 आ रहा है क्या? बताओ कैलकुलेट करके। ये 4/9 × 6 × 2 हो जाएगा। 3 से ये काटेगा 3 बार, बताओ। सही बात, यही है कि नहीं है? अच्छा, H3 कितना है सर? सेम फॉर्मूला फिर लगाएंगे। I इसमें कितना है? 4/3 है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 3 है। टाइम 2 है। इसकी वैल्यू बताना जरा कितनी आ रही? वेरी गुड, 32/3 जूल। और H4 की वैल्यू कितनी आ रही सर? सेम फॉर्मूला। I इसमें कितना है? 2 है।
आर कितना है 5 है, टाइम 2 है। बताओ। बताओ यार, फिजा और एमन दोनों बताओ, ये चीज समझ आई? अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, कौतूहल उतना कौतूहल हो रहा होगा क्या? सर बैटरी ने कितना काम किया? इस सवाल में पूछा नहीं गया है, पर मैं निकलवा रहा हूं आपको। वर्क डन बाय बैटरी निकालने जरा। सर वी आई टी निकालेंगे, वर्क डन बाय बैटरी। यही फॉर्मूला होता है, अभी बताया मैंने। वोल्टेज कितना है 20 है, करंट कितना फ्लो हो रहा है 2, टाइम कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 80 जूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार इन चारों को ऐड करके देखना जरा कितना आ रहा है। इन सबको ऐड करना जरा, ऐड करना जरा, कितना आ रहा है आंसर बताओ। 80 आना चाहिए बेटा, बताओ। फिजा वेरीफाई करो 80 आ रहा है क्या? इसका मतलब जो काम, जो एनर्जी बैटरी ने दी वो इन सारे रजिस्टर से निकाल डिसिपेट कर दी। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ फुलफिल हो रहा है कि नहीं? अरे एनर्जी कंजर्वेशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं? हाँ बताओ। बस यही मैं दिखाना चाहता था आपको। ये बात समझे कि नहीं समझे? हम्म। चलो, ये एक जेई जेई मेन में एक सवाल आया था, बताओ। अब ये मैं बताता हूँ, शायद आपको ये नहीं बनेगा, है ना, पहली बार, क्योंकि इसमें एक बात बतानी है। जब कभी भी सवाल में, ये सवाल इसलिए मैं लाया क्योंकि मुझे एक बात बतानी है। जब कभी भी रेटिंग ऐसे लिखी हो, आपको बताया जाए कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी कुछ रेटिंग दी हुई है, ये रेटिंग क्यों दी होगी, सोच के बताओ। ये रेटिंग दी है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो P क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर 200 वोल्ट लगाओगे तो 50 वॉट पावर जाएगी। तो यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो वी स्क्वायर बाई पी करके। ये बात आपको समझ आए कि नहीं? तो 200 का स्क्वायर अपॉन 50, ये कर दोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। 800 ओम आ रहा है क्या, बताओ। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नीट में हो सकता है आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए जिसमें आपको रेजिस्टेंस डायरेक्ट ना दे और इस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग बता दे। तो आपको ये बात क्लिक करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये नीट में इस तरीके का खेल खेल सकता है वो, कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि आपको सीधे सीधे रेजिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं बताया, उसने क्या किया, रेटिंग दे दी, जैसे इस जेई मेन के सवाल में दी है। तो आपको यहां से पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्ट लगाया, 100 वोल्ट लगाया। तो पावर निकाल लो फिर से, कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना लगाया 100, रेजिस्टेंस कितना है 800। समझे कि नहीं, बताओ। 100/8 मतलब 12.5 वोट आ जाएगा, ये ऑप्शन है। बताओ, ये बात समझे कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नीट में इस तरीके का खेल हो सकता है। आपको सीधे सीधे रेजिस्टेंस नहीं दिया जाएगा और रेटिंग दे दी जाएगी। तो आपको यहां से रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर पावर दोबारा आएगा। ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है? ठीक है, बताओ। यस। अब ये वाला सवाल, हाँ ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसी का है। ठीक। अब ये देखो, जेई मेन ने फिर से खेल खेला। जेई मेन ने क्या किया, फिर से खेल खेला। ठीक। क्या बोल रहा है, अब ये वाला सवाल मैं करके दिखाता हूं। अब उसने फिर से क्या कर दी, रेटिंग दे दी। क्या कर दी उसने बेटा, रेटिंग दे दी। यस, बताओ।
ये क्या बोल रहा है, दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप रेजिस्टेंस मान सकते हो, क्या मान सकते हो, रेजिस्टेंस मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, इनको आपने 220 वोल्ट की लाइन से ऐसे जोड़ दिया, बताओ। यस, सवाल ये बोल रहा है। ठीक, आपको उसने बोला कि ये पावर P1 ड्रॉ कर रहा है, ये पावर P2 कर रहा है, P1 और P2 बताने हैं, पर इन दोनों का रेजिस्टेंस तो उसने बताया ही नहीं। ये नीट में एकदम ऐसा आ सकता है बेटा सवाल, ध्यान रखना। अब यहाँ रेजिस्टेंस तो बताया ही नहीं। जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ आएगी तो वो बोल देंगे अरे इसमें तो रेजिस्टेंस दिया ही नहीं, हम कैसे सॉल्व करें। पर आपको ये समझना है कि रेटिंग दी हुई है तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। कैसे, कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस, अभी पीछे ऐसे निकाला था। रेजिस्टेंस क्या है, V² बाई P करके। तो आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे कि यहाँ पे 220 का स्क्वायर बाई 25 कर दोगे। और रेजिस्टेंस नंबर 2 आप यहां से कैसे निकालोगे, V² बाई P करके। इसमें क्या है, 220 का स्क्वायर बाई 100। बताओ बताओ, ये बात समझ आया कि नहीं आया, ये बात आप याद रखोगे कि नहीं रखोगे, ये बात समझ आई कि नहीं आई, बोलो यार। जल्दी बोलोगे तो फिर हम क्या है ना आगे बढ़ पाएंगे फटाफट। ठीक है, अब बस आपको R1 R2 मिल गया तो ये वाला सवाल हो जाएगा फिर। बताओ बताओ, यश बताओ, आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, अ रेजिस्टिव नेटवर्क शोन बिलो, ऐसा है ना, रेजिस्टिव नेटवर्क दिखाया है 16 वॉट से है। बोल रहा है कि पावर कंज्यूम्ड इज 4 वॉट, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम 4 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जितना वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है उतना ही वर्क कौन करेगी, बैटरी करेगी। तो आप पहले आर ई क्यू निकाल लो, इन दोनों का दो आर आ जाएगा, इन दोनों का कितना आएगा, 6 आर और 12 आर को जोड़ दोगे पैरेलल में तो कितना आ जाएगा, बताओ। नहीं समझ आ रहा है क्या, आ रहा है तो बोलो ना यार, एनर्जेटिक रहा करो, पता है ऐसे रहोगे तो मालूम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को लेके ना एक फोबिया आपके मन में बना रहेगा, और फिर उस फोबिया का कोई दुनिया में इलाज नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। हाँ, एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया करो, बोलते रहा करो। ठीक है, ये 2 आर है, ये आर है, ये 4 आर है, ये आर है, ये 16 वोल्ट है। तो नेट कितना बन गया बेटा, नेट कितना, 2 4 6 7 8, 8 आर बन गया कि नहीं बन गया, है, ये 16 वोल्ट। तो करंट कितना आ जाएगा इसमें से, करंट सर 16/8 आर। ठीक है, बताओ। तो पावर कंज्यूम कितना होगा इस करंट, मतलब बैटरी पावर कितनी देगी सर, V/I, 16 × 16/8 आर। और ये पावर की वैल्यू 4 दी है सवाल में। अब 4 से ये काटो, 4 4 16, 4 2 8, 2 8 16, यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल गई 8 ओम। ये नीट में आ सकता है कि नहीं, बताओ बताओ, बहुत कठिन है क्या, ये समझ आया कि नहीं सवाल, पक्का। अगर आया है तो ये सवाल बताओ जरा, एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आया होंगे, क्या होगा इसका, कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस पढ़ के टिक मारना है। हाँ, बताओ बताओ, ये नीट में आ सकता है बेटा, जेई में आया था स्टेटमेंट वाला, ये नीट में एज इट इज आ सकता है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इक्व हाँ, देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रखते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है, ये तो गलत है। पैरेलल में होता है, पैरेलल में जब आप रखते हो तो कम हो जाता है। यस,
रेजिस्टिविटी के लिए बेटा आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था क्या? ये फॉर्मूला है कि नहीं है बताओ? नहीं है बताओ? हाँ बताओ यार। फिजा? हाँ, ये ऐसा फॉर्मूला मैंने इस पे सवाल भी कराया था। अगर ये फॉर्मूला है इसका मतलब रो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये तो बोल रहा है इंडिपेंडेंट है, ये भी गलत हो गया। बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ऐसा कोई है दिया हुआ है क्या? हाँ, ऑप्शन ए दिया हुआ है ना, है कि नहीं? फिजा को नहीं समझ आया? फिजा बोल रही है तो भाई बहुत बकवास करता है आदमी। हाँ फिजा, आया ना? ये बताना जरा। सर, पावर जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, ठीक? मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा। सिंपल सी बात है। तो हमको क्या करना है, तीनों केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेना है, बस खत्म। जिसका कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। डी वाले केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? R/3 हो जाएगा। यस? हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3R/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बताओ। इस वाले केस में क्या होगा बेटा? ऊपर वाला 2R और नीचे वाला R। अच्छा, 2R और R जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2R प्लस 1/R। 2R/3 प्लस R, है ना? REQ 5/2 आ गया ये तो। मेरा तो ये आ रहा, तुम लोग का ये आ रहा है क्या? है 5/3, सॉरी। चेक करो भाई, मेरी कैलकुलेशन चेक करो, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ। गलत हो सकती है, तुम लोग का पेन चलना चाहिए। बताओ। अच्छा, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? इसका है ना? तो सबसे ज्यादा पावर किस में आ जाएगी? इसमें आ जाएगी, तो पीसी सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? 3/2 और 5/3 में से कौन बड़ा है, कैसे पता करोगे? 3/2 और 5, भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9/6R। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 10/6R। अरे इसमें मल्टीप्लाई 3 का कर दो ऊपर नीचे, और इसका मल्टीप्लाई 2 का कर दो ऊपर नीचे। तो ये देखो 9/6 बना, 10/6 बना, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसके बाद अगला कौन आ जाना चाहिए? पीए आ जाना चाहिए। फिर पीबी आ जाना चाहिए, सबसे अंत में कौन आएगा? पीसी, पीडी। ये आंसर हमारा होना चाहिए। पीसी, पीए, पीबी, पीडी। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ ना, तो यहां से देखो। पीसी, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? कुछ दिक्कत है? कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ, कितना है बी वाला, कितना आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है भाई बताओ? कहाँ दिक्कत कर दी है हम? बताना जरा, कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत कर दी है? बताओ जरा। फिजा, कहाँ दिक्कत हुआ?
नहीं रुक जाओ, गलती की है अपन। रॉन्ग। क्या गलती की है बताओ, जो बताएगा उसको चॉकलेट मेरी तरफ से। हम लोग गलत सॉल्व किए, जो बताएगा उसको चॉकलेट। क्या गलती किया बताओ, बताओ। नहीं, बताता हूँ। देखो यार, इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये। इसको तुम लोग रिवाइज जरूर करना यार, ऐसा जे नीट में एज इट इज आ सकता है। यहाँ करंट सेम है सब में। करंट सेम होने का मतलब क्या होता है बेटा, अगर सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है और सब में करंट सेम जा रहा है, मतलब इनके अक्रॉस जो बैटरी लगी होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ये बात समझे कि नहीं भाई, सबका करंट, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है कि नहीं, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है पर सब में करंट सेम जा रहा है। अरे सब में करंट सेम जा रहा है कि नहीं है। अगर सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है और सब में सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब इनके अक्रॉस जो बैटरी लगी वो अलग अलग लगी, सेम बैटरी नहीं लगी है। अब कैसे करेंगे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग पावर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस में कितना पावर आएगा, आई स्क्वायर आर। इस वाले में कितना आएगा, आई स्क्वायर आर। इस वाले में भी कितना आएगा, आई स्क्वायर आर। मतलब 3 आई स्क्वायर आर यहाँ पर आएगा इस वाले कॉम्बिनेशन में। इसमें कितना पावर आएगा, पीडी कितना होगा, 3 आई स्क्वायर आर, क्योंकि वही सेम करंट तीनों से जा रहा होगा। बताओ, यहाँ पे I/3 तीनों से जाएगा, I/3 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 इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले में करंट कितना हो जाएगा, I²/9R। बताओ, नीचे वाले में भी I²/9R, उसके अगले वाले में भी I²/9R। इसमें टोटल करंट कितना हो जाएगा, ये समझ आया कि नहीं आया। I²/R/3 हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर, ये समझ आया कि नहीं। हम्म, अरे नहीं समझ आया, बताओ। इसमें ऊपर करंट कितना जाएगा, I/3, नीचे कितना जाएगा, 2I/3। तो अरे यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ऊपर 2R है नीचे R है, ऊपर I/3 जाएगा, नीचे 2I/3 जाएगा। तो यहाँ पावर कितना डिसिपेट होगा, I²/9R। यहाँ कितना होगा, I²/9R। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ कितना डिसिपेट होगा, 4I²/9R। और यहाँ कितना डिसिपेट होगा, I²R। टोटल कितना हो गया बताओ, 2 + 4 6, 9²/, टोटल कितना हो गया, एक और एक दो, 2I²/9R + 4 6I²R/9 + I²R। बताओ, 5I²R/3 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, ये समझ आया कि नहीं, पक्का। हाँ, अब यहाँ पे I/2 ऊपर नीचे जाएगा क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, I²/4R। यहाँ पावर कितना हो जाएगा, I²/4R। और यहाँ कितना होगा, I²/R। तो कितना हो जाएगा, 3I², नहीं, यहाँ पे टोटल पावर कितना हो जाएगा, ये P क्या है, ये PB है। अब PA कितना होगा, सर I²/4R, I²/4R मिलके I²/2R और 1I²/R। तो ये हो जाएगा 3/2I²R। बताओ PA की वैल्यू। अब इसमें सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, ये है, ऑब्वियस सी बात है, 3 है यहाँ पर। तो PD की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक। उसके बाद किसकी वैल्यू है, साफ साफ आपको दिख रहा किसकी वैल्यू आ रही है, फिर उसके बाद आ रही है इसकी वैल्यू, PB की वैल्यू। उसके बाद किसकी वैल्यू आ रही है, PA की वैल्यू आ रही है।
फिर किसकी आ रही, पीसी की वैल्यू आ रही, बताओ। तो डीबीएसी फिर भी मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जेई वाले एनटीए वाले जो है ना, मजाक करते हैं, गधे हैं। बोल रहा है कि 3 रजिस्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, 3 रजिस्टर होने चाहिए, यहाँ पे 4 कनेक्ट किए हुए हैं, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। यहाँ देखो 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। बोल रहा है 3 करने हैं, यहाँ पे 4 खुद ने ही छोड़ दिए हैं, तब तो आंसर मैच नहीं हो रहा। गधा है जेई वाला, आंसर ये है। देख रहे हो कैसे पेपर बनाते हैं ये लोग, आंख बंद करके। देख रहे हो तुम लोग, आर नहीं लिखा पर 4 रेजिस्टेंस दिखा तो दिए ना उसने, तो हम तो इसको भी कैलकुलेट कर रहे थे ना। यहाँ पावर कितनी होगी, 2/3 होगी ना सिर्फ। यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 2i² r/3 हो जाएगी ना। बताओ अब आंसर क्या होगा उस हिसाब से, सबसे ज्यादा। हाँ भाई, मिटाओ जरा। सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ, फिजा बताएगी सबसे ज्यादा किसका है, पीडी का है, पीडी है ना बेटा। फिर उससे ज्यादा किसका है, पीडी के बाद कौन आएगा, पीए आएगा। है क्या ऑप्शन, डी के बाद ए है क्या, है ना। फिर किसका आएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर किसका आएगा, पीसी आ जाएगा। ये आंसर। अब समझे कि नहीं, ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस दिखा दिया, ये नहीं दिखाना चाहिए था हमको, इसलिए दिक्कत आ रही थी। अब समझे कि नहीं, बताओ। ये आपका होमवर्क है, ठीक। ये वाला करो भाई, फटाक से करना। क्या बोल रहा है कि एक रजिस्टर है ऐसा, उसमें से कुछ करंट जा रहा है 4 एम्पियर, ठीक। और 10 सेकंड तक गया तो एच हीट निकली, तो एच को आप कैसे लिखोगे, I²RT लिखोगे कि नहीं। आई का वैल्यू है 4²R × 10। क्या बेटा, करंट 4 एम्पियर दिया हुआ है, बोल रहा है कि 10 सेकंड तक ये पास हुआ, कितने सेकंड पास हुआ, 10 सेकंड तक पास हुआ किसी रेजिस्टेंस से, तो एच हीट निकली, तो एच को आप कैसे लिखोगे, I²RT लिखोगे। आई की वैल्यू 4²R × T। बताओ, बताओ। हाँ, फिर क्या बोला, करंट बढ़ गया 16 एम्पियर हो गया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, करंट बढ़ गया और 16 एम्पियर हो गया, रेजिस्टेंस तो वही था, और फिर से 10 सेकंड तक पास होता रहा, तो अब हीट कितनी निकलेगी, एच डैश कितनी होगी, तो सर I²RT होगी इस बार। I2 कितना है, 16 का स्क्वायर इंटू R × 10। बताओ, तो 16 इंटू 160R लिख सकते हो कि नहीं इसको, और 160R एच है, तो आप इसको 16H लिख सकते हो कि नहीं। ये देखो, ये जेईई मेंस में सवाल आया, कठिन है सवाल, बताओ फिर से, बहुत कठिन। हाँ, हाँ, सही था। ये भी देखो जेईई मेंस में आया, कैसे होगा ये सॉल्व बेटा। बोल रहा है कि आर और 3R को कनेक्ट किया है पैरेलल में, ऐसे एक बैटरी के अक्रॉस, ठीक है, ये आर है, ये 3R है बेटा, ये ई के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, तो करंट कितना फ्लो होगा इसमें से टोटल, इसका पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सर R × 3R/4R, यही होगा, 3R/4। तो सर करंट कितना फ्लो होगा, या करंट जो भी होगा, हमको उससे क्या मतलब,
उसमें रेशो ऑफ हीट पूछा है, रेशो ऑफ हीट पूछा है, तो यहां से कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा कि नहीं बताओ। हाँ, ऊपर कितना करंट आएगा, 3I/4 जाएगा कि नहीं जाएगा, और नीचे I/4 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऊपर वाले में H1 कितना होगा, I²RT होगा कि नहीं होगा, और नीचे वाले में H2 कितना होगा, सेम टाइम में I²RT होगा कि नहीं होगा। नीचे वाले में, दोनों में हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। I कितना है यहाँ पे, 3I/4 का स्क्वायर इंटू R, और नीचे यहाँ पे कैसे लिखोगे, I/4 का स्क्वायर इंटू 3R। बताओ, इनका रेशियो पूछा गया है तो इनको डिवाइड कर दो। ये समझ आया कि नहीं फिजा, नहीं आया समझ, बताओ बताओ। कितना आ गया ये, 9/4, एक ये हो गया 9/4 ऊपर, नीचे कितना हो गया 3/4, तो 3/4 आंसर, 9/16 ऊपर, 3/4 आंसर आ रहा है क्या। कितना आंसर आ रहा है बताओ, कुछ गलती की है क्या बताओ। कुछ गलती है क्या बताओ। 3/1 आ रहा है ऐसा कैलकुलेट करके आपका। हाँ 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 ठीक है, 4 का स्क्वायर तो पूरा कटेगा ना यार, सही तो है, 3/1 आएगा ना, ठीक तो है। ये कितना हो जाएगा, 9/16, और ये कितना हो जाएगा, 3/16, तो 3/1 आ गया ना। बताओ 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 फिजा, ये सब बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया, पक्का। ये वाला करना फटाफट फटाफट, फिर छोड़ दूंगा मैं इसके बाद। देखो कितने बचे हैं सवाल, देख लूं एक बार। 33 स्लाइड पे आ गया हूं मैं। हाँ भाई, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये वायर से जुड़ा है, ये बर्बाद ही बर्बाद। ये समझ आया कि नहीं आया, बताओ। एक वायर से जुड़ा है मतलब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस बर्बाद हो गए। हाँ, अब ये दो और दो मिला के 4, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। 4, 2, 3, 6, बताओ बताओ। अब ये दोनों पैरेलल में, और फिर वो सीरीज में आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं सॉल्व, बताओ। इक्विवेलेंट निकाल पाओगे कि नहीं अब। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये समझना कि ये एक वायर से जुड़ा है तो ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे, बताओ। और ये जेई मेन में आया है, अब ये बस ये पैरेलल में फिर सीरीज में, खत्म, ठीक। बताओ, ठीक। अब ये देखो, ये जेई में कैसा सवाल आया, आज ही मैंने पढ़ाया, टू टू सेल्स ए एंड बी, इसका सेल 1 का ईएमएफ है 12 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। सेल 2 का है 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 6 ओम, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम, टू मतलब एक ऐसा 4 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है जो उसमें दिखाया नहीं गया, तो आपको खुद से कनेक्ट करना था। अब आपको करंट बताना है, करंट बताओ फटाफट, कैसे बताओगे। हाँ, कैसे बताओगे, ई नेट निकालोगे कि नहीं निकालोगे पहले। आज ही मैंने बताया क्या, E1/R1, और ये दोनों अपोजिट लगे हैं तो माइनस E2/R2, आज ही मैंने पढ़ाया। 1/R1 प्लस 1/R2, आज ही पढ़ाया। E1 की वैल्यू क्या है बेटा, 12, 12/3 माइनस 6/6, 1/3 प्लस 1/6, बताओ कितना आया ये। 4 - 1, ऊपर आया 3, और ये कितना आया, बताना जरा।
6 वोल्ट आया कि नहीं आया है? बताओ। और 3 और 6 का मिला के 2 एम्पियर आया, दो आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो इसका मैं नेट ऐसा बना सकता हूं कि नहीं बताओ। ये आज ही सिखाया बेटा मैंने, ये देखो आ गया क्वेश्चन। 6 और 3 का 2 ओम और इसका 6 वोल्ट, बताओ करंट कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। 2 और 4 मिला के 6, 6/6 1 एम्पियर। बताओ यार। फिजा। हेलो। नहीं नहीं समझ में आया। ये आज ही सिखाया बेटा, ये फॉर्मूला जाना था, खत्म, एक लाइन का सवाल है ये। हाँ आ रहा है पक्का। ये देखो अपोजिट पोलरिटी, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, अपोजिट पोलरिटी इसलिए माइनस आया यहाँ। ये आज ही सिखाया है। ये देखो जेई मेन में सवाल आया, इतना आसान सवाल आया। ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला बताना जरा। फिजा ये वाला बताना, बिना पेन चलाए बताना, ओरली सॉल्व करके बताना है। हाँ वेरी गुड। कल का कंसेप्ट मतलब आपको समझ आ गया। देखो जेई मेन में ऐसा गूगली बोलता है, क्या बोला है सवाल में, देखो एक फिगर है जिसमें ये अपरेटस दिखाया है, इसमें ये बोला गया है कि इसकी इनिशियली बैलेंसिंग लेंथ 40 थी, ठीक है। फिर ये जो वायर है ए बी वायर, इसको बदल दिया। मैंने कल आपको समझाया था ए बी वायर को आप बदलोगे तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बदल जाएगा, उससे ये बैलेंसिंग लेंथ नहीं बदलेगी। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ के लिए आप क्या इक्वेशन लिखोगे, R1/AC इज इक्वल टू R2/CB। और यहाँ पे लैम्डा लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है, और ये लैम्डा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लैम्डा पे डिपेंड नहीं करेगा बैलेंसिंग लेंथ। तो ये 40 रहेगा। इसको सॉल्व नहीं करना था, पढ़ के सिर्फ 40 लिखना था। जिसने मेरी क्लास अटेंड की है, अगर ये नीट में सवाल आता है तो वो सीधे 40 लिख के टिक करके आगे बढ़ जाएगा, और बाकी बच्चे सॉल्व करते रह जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये देखो जेई मेन में आया सवाल, देखो 27 जुलाई को। बताओ बताओ। यश, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस टाइप के मैंने सवाल करा दिए। ठीक। ये भी एक आसान सवाल है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक। हाँ ये कैसे होगा भाई, ये बताना, ये बताना जरा। बस इसके बाद मैं छोड़ दूंगा बेटा, ये आखिरी सवाल है आज का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म। बताओ ये कैसे होगा। हम्म, देखते हैं क्या पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, ये बेटा एक नए टाइप का सवाल है। दिस इज अ न्यू टाइप क्वेश्चन। ऐसा सवाल अभी तक नीट में नहीं आया, मेरी नजर में तो नहीं पड़ा। ऐसा आया क्या सवाल अभी तक नीट में? आप लोगों ने देखा है ऐसा सवाल अभी तक? ये नीट में आ सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो बताना, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, एनर्जी कितना डिसिपेट हो रही, 110 वॉट। 110 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में 110 जूल एनर्जी डिसिपेट हो रही है। बताओ बताओ। 1 सेकेंड में 110 जूल एनर्जी डिसिपेट हो रही है। अच्छा, अब एक बैटरी है,
जो 220 वोल्ट की है। अगर हम इसमें Q चार्ज फ्लो कराएं, अगर हम इसमें Q चार्ज फ्लो कराएं तो ये बैटरी कितना काम करेगी? Q इंटू 220 वोल्ट काम करेगी कि 220 काम करेगी कि नहीं करेगी? इतना जूल वर्क करेगी कि नहीं करेगी? इतनी जूल एनर्जी देगी कि नहीं देगी? बताओ। अगर हम एक सेकंड में Q चार्ज इससे फ्लो कराएं तो इतना वर्क करेगी कि नहीं करेगी? और यही एनर्जी तो डिसिपेट होगी रजिस्टर में। मतलब 110 की वैल्यू Q इंटू 220 होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहां से हमको Q का वैल्यू क्या मिल गया? 0.5 कूलम। अब 0.5 कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ? या एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये बता दो। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है सर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बताओ। तो एक कूलम में कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने होंगे कि नहीं होंगे? तो 0.5 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर? इसके आधे। बताओ। 10⁻19 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻+19 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। हम्म। अब ये कितना है बताओ? 1/3.2 कितना हो जाएगा? ये होता है 0.31 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लिख सकते हैं 3.1 या 31 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। क्या ये आपको समझ आया? ये 5 स्टार सवाल है बेटा, ऐसा सवाल नीट में आ सकता है, याद रखना। क्या आपको समझ आया फिजा? मैं फिर से बता रहा हूं। पावर कितना है? 110 वॉट है। इसका मतलब एक सेकंड में 110 जूल एनर्जी डिसिपेट हुई। अब मान लेते हैं Q चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ होगा और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 220 वोल्ट। तो बैटरी ने एनर्जी कितनी सप्लाई करी? Q इंटू 220। इतनी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई करी। जो ये क्या है? एनर्जी गिवन बाय बैटरी। दिस इज गिवन बाय बैटरी। एनर्जी गिवन बाय बैटरी। ठीक। और जो बैटरी एनर्जी देगी, जो एनर्जी बैटरी देगी वही एनर्जी तो रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी। मतलब ये वाली वैल्यू 110 बराबर होना चाहिए Q इंटू 220। इससे हमको Q की वैल्यू मिल गई 0.5 कूलम। मतलब इतना कूलम चार्ज एक सेकंड में, एक सेकंड में फ्लो हुआ होगा। एक सेकंड में पूछा जा रहा है। अब हमको चार्ज मिल गया तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सीखा है कि अगर आपको चार्ज पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना, बस बात खत्म। बताओ। बताओ। ये समझ आया कि नहीं आया? पक्का? पक्का? श्योर? हाँ। तो भाई, है ना? अब ये था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। दिस वाज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। ऐसा कोई टॉपिक रहा जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, आपके मैम ने पढ़ाया हो, तो बता दो भाई। कोई टॉपिक रह तो नहीं गया? हाँ। एक बार आप नोट्स में, ये 43 स्लाइड हो गई आज भाई। ओहो, हमको तो पता ही नहीं चला। आज हमने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिजा, आज हमने भाई साहब रिकॉर्ड बना दिया। 43 स्लाइड। आज तक हमारे किसी लेक्चर में इतनी स्लाइड नहीं है। आज हमने रिकॉर्ड तोड़ा भाई साहब। हाँ भाई बताओ। है ना? कल आप लोग देख लेना, एक बार चेक कर लेना, है ना, कुछ छूटा तो नहीं है। यस। और उसके बाद फिर हम अगला क्या करना है आप लोग बता देना, ठीक है? बात समझे कि नहीं समझे? हाँ। है ना? मैं भी एक बार PYQ पलट के देख लूंगा, कोई पर्टिकुलर टाइप का सवाल छूटा तो नहीं है। तो अगर कुछ छूटा होगा तो 10-15 मिनट में, आधा घंटा में कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा नहीं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म है आज।
एक बार आप देख लेना ना, इत्मीनान से आप देख लेना, ठीक है, जिसमें हम लोग को एक बार क्लैरिटी मिल जाए कि भाई हाँ मतलब सब हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग फिर, अब आप लोग ग्रुप पे खुद ही बता देना कि अब क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा टॉपिक अगला करना है, क्या उसकी टाइमलाइन रखनी है ना, आप लोग खुद ही मुझे बता देना, जिसमें फिर क्लैरिटी रहे कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो क्योंकि आज वो बोल रही थी कि तुम लोगों को टाइमिंग का इशू हो रहा है, शानवी बोल रही थी कि कुछ टाइमिंग का दिक्कत आ रहा है ना। तो टाइमिंग का अगर दिक्कत आ रहा है तो हाँ, तो वही है ना, तो आप लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितनी डिटेल में पढ़ना है ना, तो वो आप उस हिसाब से आप हमको फिर बता देना। यस, है ना, तो जिससे क्या होगा कि एक फाइनल हमको पता रहेगा कि कैसे करना है, ठीक है। और मैं एक मैं भी देख लूंगा कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, बाकी मेरे हिसाब से तो अब सारा हो गया है ऑलमोस्ट, है ना, ये वाला चैप्टर खत्म है आज, ठीक है। अभी नोट्स में आपको डाल देता हूँ 5 मिनट में अंदर, ठीक है। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं, है ना, अगला उसमें, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। आज समझ आया अमन आपको साहब, कुछ कुछ डाउट तो नहीं है, हेमन, डाउट तो नहीं है कुछ, ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चे, बिना बिना कुछ झिझक के, ठीक है।